नमस्कार दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप अपने बच्चे को खिलौना न दो तो वो कुछ ही देर रोता है, लेकिन अगर उसको अच्छे संस्कार न दो तो वह पूरी ज़िंदगी रोता है। दोस्तों, आप अपने बच्चे की समस्या को समझो। माता पिता के रूप में अक्सर ऐसे प्रश्न आपके मन में आते हैं, मेरे पड़ोसी के बच्चे की तरह मेरा 2 साल का बच्चा आज्ञाकारी क्यों नहीं है, वो मेरी बात क्यों नहीं मानता है, या जब भी मैं फ़ोन कॉल पर हूँ मेरा बच्चा क्यों अपने खिलौने हर तरफ फेंक कर रोता है। हालांकि हर बच्चा कई मायनों में अद्वितीय होता है, जबकि अधिकांश बच्चों में कुछ ऐसे व्यवहार दिखे जाते हैं जिन्हें साझा विचार प्रक्रियाओं से जोड़ा जा सकता है। यह जितना भी मुश्किल लगे, आपके बच्चे की परवरिश किसी भी तरह से जंग नहीं होनी चाहिए। आप अपने बच्चे के व्यवहार को जितना अधिक समझना शुरू करेंगे, उनकी बड़े होने की प्रक्रिया उतनी ही मज़ेदार होगी। दोस्तों, आपके बच्चे के व्यवहार के कुछ पहलू को तेज़ी से समझने में हम आपकी सहायता के लिए हाजिर हैं। यह प्रक्रिया उनके दुर्व्यवहार के इरादे और कारण को समझने से शुरू होती है। उनकी शुरुआत के लिए हमें समझना होगा, प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार सापेक्ष और व्यक्तिपरक होता है, इसलिए प्रत्येक माता पिता की किसी विशेष व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर, एक बच्चे का अपने खिलौने उठाने से इनकार करना किसी माता पिता को मामूली दुर्व्यवहार लग सकता है, लेकिन किसी दूसरे को यह असहनीय व्यवहार लग सकता है। आप जानते होंगे कि शिशु और छोटे बच्चे वर्तमान में विद्यमान चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। जब बच्चे किसी चीज़ की मांग करते हैं तो चाहते हैं कि यह मांग उसी समय पूरी हो, या फिर वे चिल्लाते हैं, काटते हैं, लात मारते हैं या तंग करते हैं। वे अक्सर अपने व्यवहार के दीर्घकालिक प्रभावों को नहीं समझते। बच्चों का व्यवहार निर्धारित करने में 3 मुख्य अंत संबंधित कारकों की भूमिका है। आइए जानते हैं, इनकी नज़र डालते हैं इन प्रेरक कहानियों पर। दोस्तों, नंबर 1 है उनका स्वभाव। सबसे पहले आप आनुवंशिकता या बच्चे का स्वभाव देखते हैं। स्वभाव या बच्चे की आनुवंशिक संरचना यह निर्धारित करती है कि उत्तेजना की प्रतिक्रिया के तौर पर कोई भी व्यक्ति किन विशेष ढंग से व्यवहार करता है। भावनात्मक गतिविधि के स्तर और मिलनसारता अवांछनीय व्यवहार के विकसित संबंधित प्रतीत होते हैं। भावनात्मक का अर्थ होता है पर्यावरण में हो रहे घटनाक्रम के प्रति आपके बच्चे की प्रतिक्रिया। किसी अजनबी को देखने या किसी अजनबी की बोली से कोई बच्चा परेशान हो सकता है, लेकिन दूसरे पर इसका असर नहीं होता है। गतिविधि स्तर का अर्थ होता है बलपूर्वक गमनागमन और गतिविधियों में आपके बच्चे की ऊर्जा का प्रदर्शन। क्रियाशील बच्चों को कम गतिविधि स्तर वाले शिशु की तुलना में माता पिता और देखभाल करने वालों द्वारा निर्धारित भौतिक सीमाएं स्वीकार करना अधिक मुश्किल लगता है। मिलनसारता का अर्थ होता है आपके नन्हे मुन्ने का लोगों से मिलने जुलने या बातचीत करने के प्रति सुझाव। अत्यंत मिलनसार बच्चा जो हर समय अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उस शिशु की तुलना में जो केवल भूख लगने या गीली होने पर आकर्षित करना चाहता है, अधिक सामाजिक संपर्क कहेगा या चाहेगा। नंबर 2 होती है पारिवारिक वातावरण। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बच्चों के लिए। अनुचित व्यवहार की संभावना पैदा करने वाला या शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आपकी कार्यसूची वैवाहिक समस्या और परवरिश का तरीका अनुचित व्यवहार के परिमाणिक आवृत्ति और तीव्रता को प्रभावित कर सकते हैं। व्यवहार संबंधी समस्याएं कामकाजी माता पिता की नियमित शिकायत रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे निरंतर अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि माता पिता उनके पहले मित्र होते हैं। कामकाजी माता पिता के मामले में थकान के कारण समय की कमी और ध्यान न देना प्रमुख कारक हैं। निसंदेह इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको अपने व्यवसाय
छोड़ देनी चाहिए। दिन के समय में कुछ घंटे निकालकर पूरी तरह से अपने नन्हे मुन्ने के लिए रखें। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर ऐसी योजनाएं बनाएं जिसमें आप दोनों में से कोई एक के दिन किसी भी समय बच्चे के साथ बिता रहे हों, और यदि इनमें से कोई भी विकल्प व्यवहार नहीं है तो सुनिश्चित करें कि आप अपने बच्चे को करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों के पास छोड़ें जहां उन पर ध्यान दिया जाए। आपका बच्चा अन्य लोगों और अपने आसपास के पर्यावरण से बातचीत करना सीखेगा। जीवन के पहले कुछ महीनों में देखभाल करने वाले प्रमुख लोगों और शिशुओं के बीच की बातचीत से यह अक्सर निर्धारित होता है कि वे आने वाले समय में अपने आसपास के अन्य लोगों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया और इनमें से बातचीत करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि उनके तंग करने या रोने चीखने के परिणाम स्वरूप उन्हें कोई मिठाई मिलती है तो संभवतः उनका सुनिश्चित व्यवहार जारी रहेगा और बच्चे के विकास के साथ साथ विभिन्न रूपों में नजर आएगा। जब बच्चे कोई गलत व्यवहार करते हैं तो संभवतः उनके अनुचित व्यवहार के पीछे कोई ना कोई सोच अवश्य होती है। दुर्व्यवहार के पीछे 4 उद्देश्य होते हैं और ध्यान रखें ये संभवतः हैं। हर बच्चा किसी ऐसी भावनाएं प्रदर्शित करता है, इसलिए आप अकेले नहीं, ये भावनाएं हैं। ध्यान आकर्षित करने की इच्छा। कभी कभी बच्चे आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दुर्व्यवहार करते हैं। बदला बच्चे काटपूर्ण या हानिकारक चीज़ें करके बदला ले सकते हैं। अधिकार की इच्छा। बच्चे अक्सर अपने माता पिता को अपनी अधिकार और नियंत्रण की इच्छा पूरी करने की चुनौती देते हैं। लाचारी। जो बच्चे स्वयं को नालायक समझते हैं या कोई काम नहीं कर पाते, वे अक्सर अनिश्चित व्यवहार के रूप में अपनी प्रतिक्रिया अंतरिक्ष। बच्चों के मामले में उनके निराश और असहाय होने की अधिक संभावना होती है। लेकिन दुर्व्यवहार से कैसे निपटें? जब आप इसका तय कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि यह वास्तव में इतना मुश्किल नहीं है। पहला कदम हमेशा अनुचित व्यवहार के उद्देश्य को पहचानने के लिए सीखना चाहिए। इससे आपको यह समझना में मदद मिलेगी कि आपका बच्चा व्यवहार क्यों करता है और इसलिए तदनुसार उन्हें संबोधित करें। दोस्तों, नंबर 1 है दुर्व्यवहार को पहचानें कि आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। ध्यान देने की इच्छा आपको नज़र महसूस करवाती है। अधिकार की तलाश आपको क्रोधित महसूस करवाती है। दोस्तों, बदला आपको चोट पहुंचाती है। निस्सहायता आपको निराशाजनक महसूस कराती है। देखें कि आप दुर्व्यवहार पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ध्यान देने की इच्छा आपको याद दिलाती है यह मानना, तंग करना, समझना। अधिकार की मांग आपको लड़ने या हार मानने करवाती है। सहायता आपको समस्या को हल करना बताती है। दुर्व्यवहार करने वाले बच्चे के परिणामों का निरीक्षण कैसे करें। ध्यान देने की मांग लोगों को देखने और बच्चे से बातचीत करने का कारण बनती है। अधिकार की मांग लोगों को खड़े होने और बच्चे की निगरानी करने का कारण बनती है। बदला लोगों के बच्चों को दंडित करने या उनके साथ तर्क कराने का कारण बनती है। असहायता लोगों को बच्चे की देखभाल और रक्षा करने का कारण बनती है। निम्नलिखित परिदृश्यों में से खुद से पूछें कि आप माता पिता के रूप में कैसा महसूस करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया के बारे में कैसा महसूस करते हैं और अपने बच्चे के अनुचित व्यवहार का उद्देश्य क्या है। व्यवहार को वर्गीकृत करने के तरीके के बारे में जानने के लिए यह कुछ उदाहरण स्थितियाँ दी गई हैं। दोस्तों, नंबर 1 है संवाद। माता पिता आयन क्या नहाने में आया करते हैं और जब साफ और सूखे हैं मम्मी डैडी आपको थोड़ी देर के लिए अपने बिस्तर पर डालेंगे। चिल फेंकने वाला बच्चा विवान आता है और आयन को मुक्का मारता है। दोस्तों, माता पिता नहीं, विवान आपको अपने छोटे भाई को ऐसे मरना चाहिए तुम शरारती लड़के हो। यह परिदृश्य बदला लेने का वर्णन करता है। संवाद 2। विवान मुझे अपना पावर रेंज नहीं मिल रहा है। माता पिता यह आपके खिलौने के डिब्बे में जहां पर इसे हमेशा रखते हैं। विवान मैं वहां देख लिया, वहां पे नहीं था। दोस्तों, मैंने आपको कुछ ये बताई हैं जो अपने आपके बच्चों को हमेशा के लिए इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और गौर करना चाहिए।
दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने बच्चों को ये ज़रूर सुनाएं और उनको ये बातें ज़रूर बताएं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।